अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल में वो है स्ट्रेटजीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप मीटिंग्स। इसके अंदर हम फोकस करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप्स कि ग्रुप क्या होते हैं और ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पर्पस एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, इंटरप्राइज में, उनके पर्पस क्या होते हैं और उनकी काइंड्स क्या क्या होती हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मीटिंग और ग्रुप, किस तरीके से ग्रुप मीटिंग के जरिए हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मीटिंग, लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग के हवाले से। पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मीटिंग, और मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग के हवाले से। Now comes toward the background information on group. Group meetings, possessive discourse between two or more people. Types of group meeting: informal group and formal group. Informal group and planned free-flowing meeting or get together for social purpose, which may later develop into formal meetings. Formal groups, these are task-oriented group often search of the solution problem, look for a course of action, make recommendation to a higher authority. ग्रुप मीटिंग्स की तरफ हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल ग्रुप्स, हम उन ग्रुप्स को कहते हैं जो विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बगैर किसी स्पेसिफिक प्लानिंग, बगैर किसी स्पेसिफिक पर्पस के डेवलपमेंट जिनकी होती है। नॉर्मली इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो सोशलाइजिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, कोलीग और डिफरेंट नेबर्स। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप, हम उन ग्रुप्स को कहते हैं जो कि स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव और टास्क रखते हैं, और ऐसे ग्रुप को विद स्पेसिफिक प्लानिंग डेवलप किया जाता है। और नॉर्मली ये ग्रुप वो होते हैं जिनका कोई ख़ास टास्क सच एज प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी ख़ास कोर्स ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करना, जो कि रिकमेंडेड किए जाते हैं हायर अथॉरिटी की जानिब से। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, जब हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में हमारे बुनियादी तौर पे 4 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर पहला है फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, तीसरा है नॉर्मिंग एंड फोर्थ है परफॉर्मिंग। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप के अंदर जो फॉर्मिंग फर्स्ट स्टेज होता है, ये स्टेज होता है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज होता है जिसमें ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। ग्रुप ट्राई टू गेट स्टार्टेड, और ये वो स्टेज होता है जिसमें एक ग्रुप अपने स्पेसिफिकली ग्रुप की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेज हमारा होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर मेंबर्स बिगन टू स्टेक आउट देयर पोजीशन, दे बीइंग टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्गुमेंट। ये वो स्टेज होता है जिसमें जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उसके मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट जो है मुख्तलिफ पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और ये वो कंडीशन होती है जिसमें पॉसिबिलिटीज होती है क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स। थर्ड स्टेज ग्रुप फॉर्मिंग का है हमारे पास नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के अंदर प्रोग्रेस बीइंग हेयर मेंबर वर्क टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड
recognize acceptable kinds of conduct. ये वो स्टेज है जिसपे ग्रुप मेंबर जो है अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोग्रेस स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आके वो डिफरेंट नौइयत की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करते हैं और रिकग्नाइज एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ कंडक्ट, और जो प्री डिटरमाइंड एक्शंस होते हैं उनको वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस के अंदर हेयर द ग्रुप बीइंग टू अचीव इट्स गोल, और ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर ग्रुप मेंबर्स सब एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिव परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने के नतीजे में किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 4 स्टेप हैं जो कि ग्रुप फॉर्मेशन के: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसके क्या क्या फेजेस होते हैं? इसके अंदर सबसे पहला फेज है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन डिस्कशन आर फ्री फ्लोटिंग, क्वेश्चंस आर न्यूमेरियस। सबसे पहले जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी होता है उस प्रॉब्लम की ओरिएंटेशन, जिसके ज़रिए जो है हम कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को क्लियर करने की, आइडेंटिफाई करने की, अंडरस्टैंड करने की, जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यूज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। सेकंड स्टेप आता है कॉन्फ्लिक्ट। मेंबर ऑफर देयर ओपिनियन, एविडेंस टू सपोर्ट एट दिस स्टेज कॉन्फ्लिक्ट अकर। जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रुप मेंबर मिलकर मीटिंग करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो डिफरेंट लोग पीपल्स की डिफरेंट ओपिनियन होती है, डिफरेंट एडवाइसेस होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मरहला शुरू होता है ग्रुप मीटिंग के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट का। थर्ड स्टेज आता है हमारे पास इमरजेंस। ओपन एक्सचेंज, कंटिन्यू सर्च फॉर सॉल्यूशन, स्टार्ट कंप्रोमाइजेस अकर। इमरजेंस के अंदर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को फिर रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो है कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं कंप्रोमाइज अगर। सोल्यूशन उसके बाद फोर्थ स्टेज है हमारे पास, इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ इज द टाइम टू कंप्लीट द टास्क एंड एग्री अपॉन सोल्यूशन। ये वो लास्ट स्टेज होता है जिसके अंदर हम पॉजिटिव एटीट्यूड इख्तियार करते हैं, और ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हम किसी एक आइडियल और किसी बेस्ट ऑप्शन के ऊपर सारे ग्रुप मेंबर एग्री हो जाते हैं और उसको उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए डिसाइड कर लेते हैं। फेजेस एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग। पर्पस एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशनल मीटिंग। इंफॉर्मेशनल मीटिंग के अंदर सीक्स टू क्लेरिफाई, टू मेक समथिंग क्लियर, टू गिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशनल मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसके अंदर हम जो है किसी कंफ्यूजन को क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए और किसी ऑब्जेक्टिव या किसी स्पेसिफिक पर्पस को समझने के लिए हम ग्रुप मेंबर के दरमियान इंफॉर्मेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसी मीटिंग कंडक्ट की जाती है। ऐसी मीटिंग कहलाती है इंफॉर्मेशनल मीटिंग। इसकी एग्जांपल है कि इंडस्ट्री में कोई रिसेंटली होने वाले चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसी या रेगुलेशन में होने वाली कोई इम्प्रूवमेंट या चेंजिंग, तो उस चेंजिंग की इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशनल मीटिंग कंडक्ट की जाती है। सेकंड हमारे पास आती है सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग। दिस मीटिंग अकर टू इवैल्यूएट द सजेस्टेड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसके अंदर हम किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सजेशंस को एक डिटरमाइन करते हैं और उन सजेशन में से किसी बेस्ट ऑप्शन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग।
Group try to several attempt to find a solution. The, the course to reach a solution is unique to every group. और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग का बुनियादी मकसद होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक और मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी आइडियल सोल्यूशन की तरफ जाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम लेवल पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो जाए. नेक्स्ट, अथोराइजेशन फॉर कमिटी, मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मीटिंग. हम फिर मरहला आता है कि अथोराइज करते हैं कमेटी, जिसमें कमेटी मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है. द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द अथोराइज पर्सन विच आस्क यू टू फॉर्म अ कमेटी. बैकग्राउंड एनालिसिस. अथोराइजेशन ऑफ कमेटी के मेंबर जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है शेयर करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड. एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मीटिंग, बैकग्राउंड एनालिसिस, बैकग्राउंड को डिटेल के अंदर एनालाइज किया जाता है. The above should include who, what, when, where, why. मैक्सिमम लेवल पर हम जो है यूज करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सच एज WH वर्ड्स क्वेश्चन कि व्हाट इज प्रॉब्लम, विद whom इज प्रॉब्लम, व्हेन प्रॉब्लम अकर, वेयर प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूटेड एंड व्हाई इज इन फ्रंट ऑफ अस. सॉल्यूशन एनालिसिस. फिर हम जो है सॉल्यूशन डिस्कवरी की तरफ जाते हैं कि सॉल्यूशन इसके हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं. थर्ड स्टेज पर हम आते हैं सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन का. एंड चॉइस ऑफ एक्शन. और फिर हम उन सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसका सिलेक्शन कर लेते हैं. ये कहलाती है हमारी चॉइस ऑफ सिलेक्शन. मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मीटिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग का जो मेथड प्रोसीजर होता है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है बैकग्राउंड एनालिसिस. Background analysis: state the problem or question in an affirmative tone, define and limit the problem, collect facts on the history of the problem. बैकग्राउंड एनालिसिस के अंदर जो हम करते हैं वो करते हैं स्टेट करते हैं, नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पहले डिटेल में प्रॉब्लम को अफर्मेटिव टोन के अंदर. फिर हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का लिमिट लेवल क्या है. और फिर उस प्रॉब्लम के फैक्ट्स एंड हिस्ट्री, कि माजी में ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी अकर हुई है और उसके फैक्ट्स क्या क्या है. सेकेंड स्टेज आता है सोल्यूशन डिस्कवरी. सोल्यूशन डिस्कवरी में हम इस्टेब्लिश क्राइटेरिया, हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को. लिस्ट पॉसिबल सोल्यूशन थ्रू आउट ब्रेन स्टॉर्मिंग. और फिर एक वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन और लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी डेवलप हो सके. थर्ड स्टेज हमारे पास आता है सॉल्यूशन डिस्कवरी. सॉल्यूशन डिस्कवरी: अराइव एट सॉल्यूशन, वर्क ऑन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द ऑल द रिव्यूज सॉल्यूशन लिस्टेड, यूज रैशनल अप्रोच. ये वो स्टेज होता है कि जिसमें हम सॉल्यूशन डिस्कवरी के तहत डिफरेंट सॉल्यूशन के प्रॉस एंड कॉन्स, यानी उनके फेवरेबल एस्पेक्ट्स और अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट सॉल्यूशन को. इन द मेन टाइम जो सबसे अहम चीज़ होती है वो रैशनल अप्रोच होती है. इसके अंदर हमें रैशनैलिटी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है क्योंकि यही वो स्टेज होता है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, जिसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग के नियर होते हैं. फोर्थ हमारा ऑप्शन होता है चॉइस ऑफ एक्शन. दिस इज द एग्जीक्यूशन फेज वेयर वी कीप इन माइंड टाइम लाइंस एंड कॉस्ट इन्वॉल्व. ये फोर्थ स्टेज होता है जिसके अंदर हम जो है अब उस लिए गए डिसीजन के ऊपर एक्शन की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करेंगे. और उस डिसीजन के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है टाइमलाइंस, कि उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करने में टाइम कितना खर्च होगा और उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी.
टाइम और कॉस्ट के लिहाज से दोनों फैक्टर हमारे लिए फेवरेबल अफोर्डेबल है या नहीं, ये एक अहम पॉइंट होता है इस स्टेज के अंदर। तो ये था मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मीटिंग, जिसके 4 स्टेप थे: बैकग्राउंड एनालिसिस, सॉल्यूशन डिस्कवरी, सॉल्यूशन डिस्कवरी, चॉइस ऑफ एक्शन। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मीटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग को कंडक्ट कराने की, मीटिंग को एफिशिएंट बनाने की और मीटिंग को इफेक्टिव बनाने की। तो यहाँ पे हमें देखना होगा काइंड्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी: प्लानिंग स्टेप बिफोर द मीटिंग, प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग, फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग। तो बुनियादी तौर पे लीडर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक, प्लानिंग फॉर मीटिंग, मीटिंग करने से पहले मीटिंग को प्लान किस तरह किया जाए। प्रोसीजर ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग को एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार यानी प्रोसीजर क्या होना चाहिए। एंड थर्ड स्टेज, फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग, और फॉलो करना है कि जो मीटिंग में हमने डिसीजंस लिए थे, जो मीटिंग के अंदर हमने ऑप्शन फाइनलाइज किए थे, आया उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक लीडर की। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे काइंड्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की कितनी काइंड्स होती हैं, इनमें सबसे पहले है अथॉरिटेरियन, शो कंटेम्प्ट ऑफ सब मेंबर, dominates the discussions, praise those who agree with him, speak often and loudly, issue order and commands, suggested that he has authority. अथॉरिटेरियन लीडरशिप की वो काइंड होती है जिसके अंदर एक लीडर जो है मैक्सिमम लेवल पर अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज करता है। वो अपनी पार्टिसिपेंट्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग मिनिमम रखता है। वो डोमिनेट्स करता है डिस्कशंस को, प्रेस करता है उन लोगों को जो कि उसके डिसीजन के साथ एग्री होते हैं, और वो लोग जो उसके डिसीजन के साथ डिसएग्री होते हैं वो उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करता। और ऐसे लीडर अक्सर एग्रेसिव होते हैं, स्पीक लाउडली, अक्सर जो है ये बहुत ज़्यादा लाउडली कन्वर्सेशन करते हैं, और ज़्यादातर ये ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये लीडरशिप जो कहलाती है हमारे पास अथॉरिटेरियन। सेकंड काइंड ऑफ लीडरशिप हमारे पास आती है, वो होती है लीडरलेस। शेयर लीडरशिप, ये लोग अपनी लीडरशिप को शेयर करते हैं, यानी सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं मीटिंग के अंदर अपनी ओपनली ओपिनियन एंड एडवाइस को शेयर करने की। अलाउ हाईली एबिलिटी पीपल टू रन द मीटिंग, और जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको मीटिंग के लिए मीटिंग को ऑपरेट या रन करने की अथॉरिटी देते हैं। दिस इज रियली बेनिफिशियल एज कम समवन टू गाइड शुड बी अवेलेबल। और ऐसी मीटिंग बहुत सारे पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो कि किसी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम लेवल पर अचीव करना चाहते हैं। काइंड ऑफ लीडरशिप की थर्ड स्टेज है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेटिव पार्टिसिपेटिव लीडर वो होते हैं जो गोल इज टू हेल्प द ग्रुप टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिस्कशन। इनकी गोल होती है बुनियादी तौर पे ग्रुप मेंबर की हेल्प करना है, यानी बहुत ही सॉफ्ट इन्वायरमेंट फराहम करते हैं और बेस्ट पॉसिबल डिस्कशन और मैक्सिमम लेवल पर उनकी कोशिश होती है कि ग्रुप मीटिंग का जो डिस्कशन हो वो आइडियल हो, बेस्ट हो, जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट अपने फुल पोटेंशियल पर पार्टिसिपेट कर सके। अदर आर लिसन एंड आर गिवन अथॉरिटी टू कंक्लूड। ये वो लीडर होते हैं जो दीगर ग्रुप मेंबर को जो है सुनते हैं और उनको अथॉरिटी देते हैं कंक्लूड करने की। फैसिलिटेट प्रोडक्टिव डिस्कशन, और ये फैसिलिटेट करते हैं एक बहुत ही फेवरेबल एडवांटेजेबल प्रोडक्टिव डिस्कशन की। इनवाइट
माइनॉरिटीज, और ये अपनी ग्रुप मीटिंग के अंदर जो है डिफरेंट माइनॉरिटीज को भी इनवाइट करते हैं अगर उनकी ज़रूरत हो। क्लेरिफाई वेग्यू स्टेटमेंट्स, और वो तमाम स्टेटमेंट जिनकी क्लैरिटी वीक होती है उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास जो 3 स्टेज आते हैं जिसके अंदर स्टेप बिफोर द मीटिंग। एक लीडर को मीटिंग प्लान करते वक्त क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए, उसमें सबसे पहले रिव्यू द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन द प्रिसाइज पर्पस। सबसे पहले जो है हमें उस प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना चाहिए जिसकी वजह से मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, और फिर हमें प्रिसाइज करना चाहिए उस पर्पस को जो हम अचीव करना चाहते हैं। डिसाइड हु शुड पार्टिसिपेंट, मीटिंग के पार्टिसिपेंट बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट होता है कि वो कौन लोग होंगे जिनका मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। अरेंज फॉर द मीटिंग डेट टाइम एंड प्लेस, मीटिंग की डेट किस डेट पर मीटिंग होगी, मीटिंग का टाइम किस वक्त मीटिंग होगी, और मीटिंग का प्लेस। मीटिंग के प्लेस आमतौर पे इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड होते हैं। इंटरनल अगर प्लेस है तो भी उसकी डिटर्मिनेशन जरूरी है, एक्सटर्नल है तो भी उसकी डिटर्मिनेशन जरूरी है। क्रिएट एन एजेंडा, मीटिंग का जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है उसका एजेंडा। और एजेंडा वो हमारा स्टेज होता है जिसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं उस लिस्ट को, जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट या टॉपिक्स को फाइनलाइज करते हैं जो मीटिंग के अंदर जिनको डिस्कस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंसमेंट फॉर द मीटिंग, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एजेंडा की और अनाउंसमेंट करते हैं मीटिंग की। अनाउंसमेंट ऑफ मीटिंग विद एजेंडा करने से फायदा ये होता है कि ग्रुप मेंबर जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन और डायमेंशन है जिसमें उन्हें ग्रुप मेंबर को पार्टिसिपेट करना है। चेक ऑन फिजिकल अरेंजमेंट, जहाँ पे मीटिंग अरेंज होगी वहाँ की फिजिकल अरेंजमेंट बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट, वो सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ की एटमॉस्फेयर आइडियल नहीं होगी तो कभी भी ग्रुप मीटिंग इफेक्टिव नहीं हो सकेगी। ग्रुप मेंबर अपने पीक पोटेंशियल पर जाकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो ग्रुप मीटिंग की जो अरेंजमेंट है उसको भी चेक करना प्लानिंग का हिस्सा होती है। सेकेंड स्टेज आता है प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग क्या प्रोसीजर होते हैं? बीइंग विद ओपनिंग स्टेटमेंट, जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसका जो स्टार्टअप होता है वो ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। स्टिमुलेट डिस्कशन, और फिर हमें जो है स्टिमुलेट करना होता है डिस्कशन को ताकि ग्रुप मेंबर पार्टिसिपेट करना शुरू करें। अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, और समझने की कोशिश की जाती है कि पार्टिसिपेंट के उस मीटिंग के अंदर रोल्स क्या क्या हैं। इंटरप्रेट डेटा फॉर सोल्यूशन इवैल्यूएशन, और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं उस अवेलेबल डेटा को और उसको सोल्यूशन को और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। स्टेट द मेजर कंक्लूजन एंड प्लान फॉर एक्शन, और फिर हम जो है उस मेजर कंक्लूजन मीटिंग को कंक्लूड करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि किस तरीके से मीटिंग में लिए गए डिसीजन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सेकेंड स्टेज ऑफ प्लानिंग होता है जो कि ग्रुप मीटिंग के अंदर पहला ग्रुप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सेकंड प्लान होता है ग्रुप मीटिंग में लिए गए डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्ड स्टेज आता है फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग। ये वो स्टेज होता है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जिसमें हम ग्रुप मीटिंग के अंदर जो मिनट्स, फाइनल मिनट्स, वो हमारा ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम ग्रुप मीटिंग के दरमियान जितने भी एजेंडा में टॉपिक थे उससे रिलेटेड जितने डिसीजन मेकिंग हुई होती है उनको जब हम डेवलप करते हैं तो ये ग्रुप मीटिंग के मिनट्स बन जाते हैं। तो इन मिनट्स को जो है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है कंसर्न पीपल तक। शेयर पॉइंट ऑफ एक्शन विद रिस्पॉन्सिबल पर्संस नेम, फिर शेयर किए जाते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन कि वो कौन लोग हैं जो इस पर अमल करेंगे। कीप ट्रैक ऑफ ऑल मीटिंग बीइंग हेल्ड फॉर दिस प्रॉब्लम, और फिर ट्रैकिंग को फॉलो करना होता है कि ये मीटिंग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई है।
पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मीटिंग। पार्टिसिपेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द मीटिंग? प्रिपरेशन फॉर मीटिंग। पार्टिसिपेंट को लाजमी तौर पे मीटिंग को अटेंड करने से पहले मेंटली एंड फिजिकली प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो एक अहम अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए बहुत अहम होती है पार्टिसिपेशन इन मीटिंग। डू योर होमवर्क, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, चेक डेटा, कंफर्म कंक्लूजन्स। आपको लाजमी तौर पे ग्रुप मीटिंग अटेंड करने से पहले पार्टिसिपेंट को होमवर्क करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें एजेंडा की सूरत में मिली होती है मैक्सिमम लेवल पे उन्हें कलेक्ट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन उस डायरेक्शन में जो एजेंडा में इशू शामिल है। चेक डेटा, तो डेटा को चेक करना चाहिए जो डेटा उनके पास अवेलेबल है। एंड देन कंफर्म कंक्लूजन्स, और जो कंक्लूजन वो करना चाह रहे हैं उसको कंफर्म करें, उनकी श्योरिटी लेवल बढ़ाएं। बी ओवर प्रिपेयर्ड, और उनको मैक्सिमम लेवल पर अपनी प्रिपरेशन ले जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिव पार्टिसिपेंट रोल इन मीटिंग। पार्टिसिपेंट जब इफेक्टिवली रोल प्ले करते हैं तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है उसमें सबसे पहले है ऑर्गेनाइजर। पार्टिसिपेंट का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। सेकंड, क्लेरिफायर। उनका अब जो भी एडवाइस या ओपिनियन वो मीटिंग के अंदर पेश करने जा रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी का लेवल मैक्सिमम होना चाहिए, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो तमाम ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के लिए। फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर, और जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन या वो ओपिनियन या एडवाइस वो फैक्चुअल होने चाहिए, यानी रियलिस्टिक होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। आइडिया क्रिएटिव, उनको क्रिएटिव होना चाहिए, जो नए से नए आइडिया डेवलप करें किसी भी स्पेसिफिक या मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्रिटिकल टेस्टर, उनके अंदर जो है क्रिटिकल टेस्टर की जो एबिलिटी होनी चाहिए। एंड हेल्पर ऑफ अदर, और वो दूसरों के लिए हेल्पर के तौर पर भी यानी कोऑपरेटिव बिहेवियर रखते हो। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ग्रुप मीटिंग, जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ग्रुप मीटिंग्स क्या होती हैं। ग्रुप मीटिंग्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें एक लीडर होते हैं और एक होते हैं सबऑर्डिनेट फॉलोअर्स। लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रुप मीटिंग मेंबर यानी फॉलोअर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीडरशिप कितनी तरह की होती है। यहाँ पे आके आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।